हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स का आईएमपी वीडियो लेके आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले आईएमपी चैप्टर्स, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर इन इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि जो ओसी और एसपी में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा, आप सभी ने आपके पेपर में वही देखा होगा। यस और नो? उसी तरह से अगर आपने इकोनॉमिक्स का बुक अभी तक हाथ ही नहीं लगाया या आपको बहुत डर लग रहा है कि हम इकोनॉमिक्स में कैसे पास हो सकते, तो आज का वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स जो आपको बिफोर एग्जाम अच्छे से पढ़ के जाना है, दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3A, 3B, 4, 5 एंड 7। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, एंड 1 चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज नेशनल इनकम। तो अगर कोई स्टूडेंट 10 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स भी करता है तो डेफिनेटली वो पूरा पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएगा। चैप्टर 1 जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, फीचर्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर 2 विच टॉक्स अबाउट यूटिलिटी, जिसमें फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एज वेल एज लॉ ऑफ डीएमयू एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है। 3A एंड 3B आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स where 3A talks about demand and 3B talks about elasticity। तो आपने देखा होगा कि हर एक कॉलेज में आपको जब एग्ज़ाम्स था, प्रीलिम्स था, तो आपको ये चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले होंगे, और इसी साल बोर्ड में भी आपको ये चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। तो मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। चैप्टर 4 विच टॉक्स अबाउट सप्लाई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट मार्केट, जहाँ पे आपने देखा होगा ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। एंड चैप्टर 7 जो पूरा इंपॉर्टेंट है विच टॉक्स अबाउट नेशनल इनकम। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आज बीके के बाद डेफिनेटली आपका लास्ट पेपर होगा इकोनॉमिक्स, और लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स में ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ के ही जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर्स करने अच्छी तरह से, सो डेफिनेटली पास होने का तो टेंशन आप भूल ही जाओ, क्योंकि अगर 5 चैप्टर्स आपने कर लिया तो इजीली आप पास हो सकते हो, इवन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ने, तो वन मोर थिंग स्टूडेंट, जैसे आपको ओसी और एसपी में ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सिंपल मिले थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक में से तो पढ़ना ही है, बट उसके अलावा अगर आपके पास स्मार्ट नोट्स हो या कोई डाइजेस्ट हो तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। तो ऑल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इलास्ट्रेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव में असर्शन आता है एज वेल एज अ कोरिलेशन आता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक के पीछे से, एंड इवन अगर टाइम परमिट्स तो आपको स्मार्ट नोट से पढ़ना है। उसी के साथ इलास्ट्रेशन जो आपको पता रहेगा कि 1 एग्जाम्पल इज देयर, एक कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक कंसेप्ट और उसको वी कैन एक्सप्लेन करना होता है, जो 2 मार्क्स का होता है एंड टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पे इलास्ट्रेशन पहले आपको एक टर्म लिखना होगा एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो अगेन अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड इलास्ट्रेशन भी करके जाता है तो उसका 26 मार्क्स कवर होता है। तो आपको पहला काम करना है, ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का गो थ्रू करो, उसके बाद इलास्ट्रेशन गो थ्रू करो, तो 26 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है। ओके तो अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डीएमयू एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई। 3 लॉ ही है आपके चैप्टर इकोनॉमिक्स में, 3 लॉ पूरा पढ़ के जाना है विथ अजम्पशंस एज वेल एज एक्सेप्शंस एंड आपका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ओके नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 8 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिलेगा।
जहाँ पे आपका रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये पूरा क्वेश्चन है परफेक्टली इलास्टिक एंड ऑल। ये 5 जो टाइप्स है प्राइस इलास्टिसिटी के, वो आपको पढ़ के जाना है विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि देयर आर मेथड्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम, दैट इज आपका एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, ये सब पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज फॉर शॉर्ट नोट। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो अगेन आपका 9th और 10th चैप्टर का ट्रेंड्स का, वो भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग के लिए आ सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, चैप्टर 2। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का जो चैप्टर 4 का है, सप्लाई का जो एक्सेप्शंस है उसमें पहला पॉइंट है, जो अलग से शॉर्ट नोट 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जहाँ पे पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ये आपको पढ़ के जाना है। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस जो 110% आपको बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने से पहले आपको पढ़ के जाना है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी कर लिए तो डेफिनेटली यू कैन राइट पेपर वेरी गुड, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव्स कवर किया, इलास्ट्रेशन कवर किया और ये 10 क्वेश्चंस कवर किया। एंड उसी के साथ एग्री डिसएग्री में आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा। इवन क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पैसेज होता है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली स्टडी कीजिए, लास्ट पेपर है, पूरा मेहनत कीजिए, 110% मेहनत कीजिए एंड गेट गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल। थैंक यू।